नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ बिहार की वो बेटी है जिसने अपने आप को साबित कर दिया कि अब लड़कियां किसी से कम नहीं है। दूसरी विंडो में जिसको आप देख रहे हैं नाम है सोनम कुमारी। सोनम ने कॉमर्स में टॉप किया है, टॉप 4th रैंक उसे मिला है और उसके बाद जिले में अलग ही खुशी और अलग ही हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार बेटियों ने कमाल किया है और बाजी मारी है। उन्हीं बेटियों में से एक है सोनम। सोनम से संघर्ष की बात करेंगे, सोनम से वो बात भी करेंगे कि कैसे सोनम ने पूरी तैयारी की, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया और आज कैसे टॉप 4th में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। सोनम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है जब रिजल्ट आपने देखा, आपके हाथ में रिजल्ट आया, कैसा लगा? रैंक पर हूँ, लेकिन जब पता चला तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मेरे सर बहुत ज्यादा हुए, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश हुई और वो बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं कि मैं 4th रैंक अचीव कर पाई। जी सोनम, रिजल्ट किसने देखा था? आपने देखा था कि आपके पापा या मम्मी ने देखा था? जी, मेरी दीदी ने भी देखा था और मेरे सर ने भी देखा था। अच्छा, आपके सर और आपकी दीदी ने देखा था। तो दीदी जी ने मैम। कॉल करके जो पहली बात कही थी वो क्या कहा था? कुछ याद है आपको? पहला रिएक्शन क्या था? मेरी दीदी तो खुद ही शॉक हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी ये देखकर कि मैं 4th रैंक अचीव कर पाई हूँ। मामूली बात नहीं है, इतने लाखों छात्रों में अपना एक मुकाम बनाना, एक पोजीशन बनाना, वो भी कॉमर्स में। तो सब जगह से आपको जाहिर सी बातें बधाइयां मिल रही होंगी। इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का संघर्ष क्या है? कैसे पढ़ाई किया आपने सोनम? टाइम टेबल क्या था आपका? जी मैम, सुबह-सुबह 4 बजे उठना, जो कि ब्रह्म मुहूर्त होता है और इस टाइम पे हमारा जो माइंड होता है वो रिकॉर्डिंग मोड में होता है। तो 4 बजे उठकर मैं रोज़ रिवीजन करती थी। फिर उसके बाद 7 बजे से हमारा कोचिंग होता था, 7 से 9। तो मैं यहाँ 2 घंटे पढ़ती थी। फिर यहाँ से जाने के बाद फ्रेश होकर फिर नाश्ता-वाश्ता कर कर और उसके बाद फिर जो ट्यूशन में पढ़ाई हुआ उसे रिवीजन करना और फिर उसके बाद जो आगे मतलब कि कल जो हम लोग का पढ़ाई होने वाला है उसे पढ़ना और सारा चीज़ रिवीजन करके अब फिर रात को भी मैं पढ़ती थी। रात को फिर ज़्यादा नहीं 10 बजे तक, क्योंकि उसके बाद कर पढ़ना। बिल्कुल, और वही रिफ्लेक्ट हुआ, वही मेहनत आज कहीं ना कहीं कामयाबी में तब्दील होती हुई दिख रही है। सोनम, जी। आपको बनना क्या है? आगे सपना क्या है? क्योंकि एक मुकाम, एक पड़ाव तो आपने हासिल कर लिया, उसे पार भी कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया। आगे क्या करना है? जी मैम, मेरा सपना है सीए बनना और ये सिर्फ़ मेरा ही सपना नहीं है, मेरे पापा का भी सपना है क्योंकि मेरे पापा ने भी कॉमर्स ही लिया था। उन्हें भी सीए ही बनना था बट कुछ प्रॉब्लम्स की वज़ह से वो नहीं बन पाए, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँ, इसलिए मैं सीए बनना चाहती हूँ। किसी भी पिता का ये सपना होता है कि उनके बेटे, उनकी बेटियां अच्छा करें, और अभी आपके पिता अगर ये सुन रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें एक बहुत गौरवान्वित उन्होंने अपने आप को महसूस किया होगा कि इस तरीके से अपनी बेटी के मुंह से सुनना कि मैं अपने पिता का गर्व हूँ और उनके सपने को पूरा करूंगी। अभी आपके सामने जो बैठे हुए आपके बगल में आपके पिता हैं? जी नहीं, मेरे सर हैं। जी, उनसे भी बात करना चाहूंगी, उनसे भी थोड़ा मिलाइए मुझे। नमस्ते सर, जिस तरीके से सोनम ने कामयाबी हासिल की है, 4th पोजीशन इन्होंने पाया है, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी गुरु को ही होना बहुत चाहिए। जी, जी, जी। सबसे बड़ी अहम भूमिका तो इसमें विद्यार्थियों की ही होती है मैम। लेकिन उचित मार्गदर्शन का भी महत्व उतना ही होता है और इनसे जो मेरा खास संबंध ये है कि इनके जो पिता भी यहीं पे बैठे हुए हैं और इनके पिता और मैं दोनों बैचमेट रहे हैं, हम लोग क्लासमेट रहे हैं और इस नाते भी सोनम जब हमारे पास 11th क्लास में आई पढ़ने, उसी समय से मैंने इनको नोटिस कर लिया था और इनकी प्रतिभा को मैं पहचान लिया था और इनके पापा को अक्सर हम बताते थे कि बेटी कुछ करेगी, ज़रूर करेगी, करने वाली बेटी है। हम तो इतना तक बोलते थे कि ये तुमको और हमको, दोनों लोग को ये तार देगी। एक हमारे यहाँ बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जी जी तारना, जी तो जी। हाँ, तार देगी ये बेटी, बहुत अच्छी है और ये बहुत ही शांत स्वभाव की
बिल्कुल मतलब मोबाइल, सोशल मीडिया से अभी तक बिल्कुल दूर और एकदम अनुशासित ढंग से क्लास में रहना, ये सारा चीज़ जो हुआ है मैडम क्या है ना कि शिक्षक तो पढ़ाते पूरे क्लास को एक बराबर हैं, लेकिन ये शिक्षक से ज़्यादा भूमिका उनकी होती है जो अपने डिवाइस को, ब्रेन रूपी डिवाइस को या अपने घड़ा रूपी पात्र को उसका मुँह खोला करके रखे हैं और वही सफल होते हैं जो अपने मतलब प्रतिभा को बिल्कुल निखारने के लिए तत्पर होते हैं। अगर इसमें शिक्षकों की सिर्फ भूमिका होती तब तो सब पूरे क्लास के सभी बच्चे अचीव कर लेते। हम्म, टॉपर्स रैंक को। हाँ, लेकिन इसमें बस शिक्षक का मार्गदर्शन होता है, गाइडलाइन होता है, करना सब बेटियों को ही होता है, बेटे को ही होता है और ये जो हमारे यहाँ से कई बेटियाँ फर्स्ट टॉपर भी हमारे यहाँ से आई है, सौम्या शर्मा जिससे आपने बात किया, ये सोनम है और इन सबों का हम लोग जो एक टेस्ट सीरीज लेते हैं 1 महीने का लास्ट में, उसका हम लोग पूरे बिहार बोर्ड के पैटर्न पर सभी विषयों का टेस्ट और 1 महीना तक लेते हैं। 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक लेते हैं। सबकी कॉपी जाँच करती हैं हमारे यहाँ की रानी कुमारी जो हमारे यहाँ की सीनियर छात्रा हैं, अपने समय की वो भी टॉपर रही हैं और उ उनके जाँच करने के बाद वो रिज़ल्ट बनाती हैं, प्रकाशित होता है, हम लोग पेरेंट्स से फीडबैक लेते हैं। हाँ, हाँ, फीडबैक लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक अनौपचारिक ढंग से मन में हम्म, ऐसा अपने आप में एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं, एक बन जाता है दिमाग में कि कौन-कौन बेटियाँ, कौन बेटे हमारे इस बार टॉपर वेरिफिकेशन बिल्कुल, के लिए एक जा गुरु को सकती ज़्यादा हैं। पता होता है कि उसका छात्र किस दिशा में जा रहा है और आगे उसको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सोनम की जी, बात जी। की जाए तो सोनम में वो क्या क्वालिटी आपको नज़र आती है? सोनम का शांत स्वभाव बचपन से ही और इसका शांत स्वभाव और इसका कंसंट्रेशन एकाग्र होकर पढ़ना और इसको बहुत तरह की बाहरी के चमक-दमक के प्रति बहुत आकर्षण न होना, ये इसकी जो है ना वो प्रतिभा को निखारने में और मुख्य भूमिका अदा कर रही है मैम और आगे भी सोनम से करेंगी। बात करना जी, बिल्कुल, सोनम से बात करना चाहूँगी। सोनम बिहार में ऐसा जी मैम। होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको पिता ये कहते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले लीजिए, इसमें ज़्यादा करियर अच्छा हो सकता है। तो पिता कहीं न कहीं उन पे दबाव बनाते हैं बच्चों पे और सिर्फ़ बिहार की बात नहीं कर रही, अलग राज्य में भी ऐसा होता है। तो क्या पिता ने कॉमर्स चूज़ करने के लिए कहा था या फिर आपको कॉमर्स में ही आगे बढ़ना था? जी नहीं मैम, मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम्हें यही सब्जेक्ट लेना है, कभी नहीं। मेरा खुद से मन था कि मैं कॉमर्स लूँ क्योंकि मेरे पापा ने भी कॉमर्स लिया था और उनका सपना था सीए बनना, तो मैंने इसीलिए कॉमर्स लिया कि ताकि मैं अपने पापा का सपना भी पूरा कर सकूँ। इसीलिए मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा, वो हमेशा फ्रीडम देते थे कि तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो, जो तुम्हारा मन है वही पढ़ो, कभी भी ये नहीं कहते थे कि तुम यही सब्जेक्ट लो, ऐसा कुछ नहीं है मैम। पढ़ाई के लिए कभी डाँट पड़ी आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कभी-कभी बट ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे पापा कभी नहीं डाँटते थे। चलिए, क्योंकि आपके मैं पिता से भी बात करना चाहूँगी। जी, सोनम। नमस्ते सर, ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी बेटी ने इतना कमाल किया है, इतना बड़ा नाम कमाया है, तो आप भावुक होंगे और भावुक होने वाला पल भी है। लेकिन ऐसे में खुशी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कोई भी माँ-बाप के लिए अपने बेटे की कामयाबी से और अपनी बेटी की कामयाबी से बहुत कुछ बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। आपकी बेटी कह रही है, सोनम कह रही है कि आपके सपने को वो पूरा करेंगी। वो सपना मैं जानना चाहूँगी कैसे आप भी जब बनना चाहते तो कहाँ कमी रह गई? कैसे आप वो चीज़ें नहीं कर पाए जो आपकी अब बेटी करेंगी? कुछ घरेलू प्रॉब्लम जिससे पापा बीमार पड़ गए थे उसी हुँ, समय। उनको लेके बनारस 6 महीना साल भर रहे। हुँ, उसी में सब डिस्टर्ब हो गया था, नहीं आगे बढ़ पाए। हुँ, तब बीकॉम कॉमर्स ऑनर्स किए थे, 60% उस समय मेरा मार्क्स, हुँ, लेकिन नहीं कर पाए। अब हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहता था, 92-94 की बात है। हुँ। तो इसी तरह से चलिए अब सपना ही बेटी पूरा करेगी, कोई दिक्कत नहीं। अम, हम नहीं कर बिल्कुल, पाए। ये वक़्त ऐसा है मैं भी खुद महसूस कर पाती हूँ कि एक बाप-बेटी का रिश्ता क्या होता है और आज आपकी बेटी ने बड़े-बड़े बेटों की तरह काम किया है, वैसा काम किया है जिसने खुद को साबित कर दिया है। गौर वाला अभी गर्व महसूस करने वाला समय है, पल है और ज़ाहिर-सी बात है हुँ, इमोशनल आप होंगे ही, इमोशनल आप दिख भी रहे हैं।
लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपकी बेटी ये कह रही है कि मैं अपने पिता के सपने को साकार करूंगी। आपकी बेटी के मुंह से ऐसा सुनना आपके लिए कितनी बड़ी बात है। बात तो सही है, हम नहीं कर पाए, वो ही कर पाए, अब करेगा आगे, यही। तो आपको कभी ऐसा लगा था कि आपकी बेटी 4th पोजीशन हासिल कर पाएगी, टॉपर बेटियों में शामिल होगी? नहीं, तो सपना हम सोचे भी नहीं, हम सोचे कहीं जिला टॉपर करेंगे, लेकिन स्टेट में आ गया। वैसे भी हमको पढ़ने शुरू से ही तेज थी, मैंने पहले से ही फर्स्ट क्लास में आती रही है, इसलिए हम जानते थे कि कुछ ना कुछ ये करे, मैं जान रहा। जी। जी, सौम्या से बात करना चाहूंगी। सौम्या, आपके पिता इमोशनल हैं और जाहिर सी बात है इमोशनल होने वाला क्षण है। आपके बगल में आप मुझे लगता है कि आपकी सिस्टर बैठी हुई है। जी मैम, मेरे बगल में मेरी मेंटोर बैठी हुई है, रानी दी। अच्छा, रानी दी, आपने अभी बताया कि आपके गुरुजी ने बताया उनके बारे में, बिल्कुल। सौम्या, तो अगर आपको टिप्स देना हो बच्चों को लेकर, छात्रों को लेकर, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त जानना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ पा रही हूँ। सब ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर आपने तैयारी कैसे की? आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो बताया, लेकिन कॉमर्स के छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना होता है? जी मैम, मेरा नाम सोनम है। तो माफ कीजिएगा। जी मैम, जी। तो मैं अपने जूनियर्स को यही बोलना चाहूंगी कि हमेशा कंसंट्रेशन से पढ़ें और कंटिन्यूअसली पढ़ें। जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल कर लेंगे, वैसे ही फिर होते जाता है कल कर लेंगे, लेकिन वैसे फिर पढ़ाई नहीं होती है। तो सुबह उठते ही एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि मुझे आज क्या-क्या पढ़ना है, और जब तक वो गोल पूरा नहीं हो, तब तक पढ़ते रहना चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही करती थी, सुबह उठकर एक गोल सेट कर लेती थी कि मुझे क्या-क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और रात तक जब तक वो गोल कंप्लीट नहीं होता था, तब तक मैं पढ़ते रहती थी। तो आज तो मैं आपको लगता है कि आपने उस गोल को पा लिया है, या फिर उस गोल का आकार और बड़ा हो रहा है? जी मैम, आज मैंने अपना गोल पूरा कर लिया है, और मैं अगर थोड़ा और मेहनत करती तो मैं और भी आगे पोज़ीशन पे आ सकती थी। कोई बात नहीं सौम्या, ये तो आंकड़ों का खेल है, 1-2 नंबर से आगे पीछे होते हैं और इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आपने उन टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराया है, जिसके बारे में अब सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सर्च भी कर रहे हैं, गूगल में सर्च किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आपको बहुत शुभकामनाएँ, आपने बहुत नाम कमाया है, अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन किया है, और उम्मीद करेंगे कि 5 साल के बाद एक सीए बिटिया के तौर पर आपको देखें, आपके पिता का जो सपना है, वो आप पूरा करें। थैंक यू मैम।